हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानशाला में। और मैं राहुल आप सभी के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ। तो लास्ट जो क्लासेस हमारी हुई हैं वो घनमूल आज पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट जो क्लासेस थी वो हमारी वर्गमूल पे बेस्ड थी। मीन्स हमने वर्गमूल पे जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया। और आज हम पढ़ेंगे घनमूल। मीन्स एक ही क्लास में आपका घनमूल खत्म। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के लेवल से, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, पुलिस हो, किसी भी लेवल का हो, ओके। यहाँ पे टोटल आपके सभी टाइप के क्वेश्चनों पे डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं घनमूल। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको घनमूल के बारे में पता होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि घनमूल में हम क्या पढ़ेंगे और उसको कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जब हम घनमूल की बात करते हैं, मीन्स घनमूल का मतलब, पहले हम घन की बात करेंगे। और घन क्या होता है? इस क्यूब। तो क्यूब की हम बात करें उससे पहले आपको बताएं कि जब किसी भी संख्या का हम 3 बार गुणा करते हैं, मीन्स हमने कोई संख्या ली 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। तो हमने जब इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो जाएगा 27। और कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि इसको पावर के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे। तो पावर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ओके। तो मीन्स ये है कि जब किसी भी संख्या का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको पावर के फॉर्म में 3 हमारी पावर आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे उससे पहले ये है कि जैसे कोई संख्या दी गई है कि 1 है, ओके। और 1 का जब हम क्यू करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? यूनिट प्लेस पे आपको 1 मिलेगा। अब 1 के सापेक्ष 11 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है। मीन्स कोई भी संख्या जिसमें यूनिट प्लेस 1 हो, उसका जब क्यू करेंगे तो हमारा 1 ही यूनिट प्लेस पे मिलेगा, ओके। नेक्स्ट हमारा 2। मीन्स किसी भी संख्या जिसमें यूनिट प्लेस यदि 2 दिया गया है, जैसे 2 हो गया, 12 हो गया, 22 हो गया, 92 हो गया, 102, 1002, कोई भी संख्या होगी, जब उसका आप क्यू करेंगे तो 2 का क्यू हमें हमेशा मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8, ओके। ऐसे ही 3 की बात करें तो 3 का जब हम क्यू करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, ओके। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपको कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। उसके बाद 4 की जब बात करें, मीन्स कोई भी संख्या जिसमें यूनिट प्लेस 4 दिया गया हो तो उसका जब हम क्यूब करते हैं तो यहाँ पे आपका 4 चौक 16 और 16 चौक 64, ओके। तो 64 में यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? 4, ओके। इसके बाद 5 की बात करें तो 5 में हमेशा चाहे स्क्वायर कर लो, चाहे क्यूब कर लो, चाहे किसी भी पावर का होगा, हमेशा 5 मिलता है, ओके। 6 की बात करें तो 6 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, स्क्वायर करते थे तब भी हमें 6 मिलता था, और जब क्यू करेंगे तब भी हमें 6 ही मिलेगा, ओके। अब 7 की बात करें कि कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक यदि 7 दिया गया है, ओके, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 का जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 नियम 63, मीन्स यूनिट प्लेस पे आपको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, ओके। ऐसे ही जब कोई भी संख्या जो हमारी 8 यूनिट प्लेस की होगी तो उसका जब आप क्यू करेंगे, मीन्स 8 का 8 से 64, और 64 का जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाता है, मीन्स आपको 2 मिलेगा। क्लियर है? ऐसे ही जब 9 की बात करेंगे तो 9 का स्क्वायर में जब हम बात करते थे तो वहां पे हमें 1 मिलता था, ओके। और जब 1 का आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, और 0 का तो हमेशा 0 रहता ही। अब इसको यहाँ पे बताने का उद्देश्य क्या था? ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। तो इसको यहाँ पे बताने का उद्देश्य ये है कि जैसे आप स्क्वायर तो आप इजीली निकाल लेते थे, क्योंकि 2 या 3 संख्याओं का जब स्क्वायर निकालते थे तो वहां पे आपस में ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म से आप उसको सॉल्व कर लेते थे। लेकिन क्यू का जब आप शॉर्ट मेथड अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है,
तो इसलिए हम यहाँ पे उस मेथड को फॉलो ना करके हम इन क्वेश्चनों को कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का जब स्क्यू करते हैं तो हमें कौन-कौन से अंक मिलते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं कि कुछ संख्याएं जैसे आपको दी गई हैं कि 1 का क्यूब हमेशा आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 8 512, 9 का 729, 10 का 1000, 1331, 1728, 12 का हो जाएगा 14 का। मीन्स कुछ बेसिक संख्याएं जो ऐसी हैं जिनका हमें क्यू याद होना चाहिए। ओके, बाकी जो भी रहेगा उसको हम ऑप्शन से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आई होप यहां तक आपको क्यू का क्लियर हो गया होगा। ओके, बात करते हैं, जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है 74088 का घनमूल क्या होगा। अब घनमूल तो आप जानते ही हैं कि किसी भी संख्या जिस पे ये साइन लगा हो और यहां पर डिजिट आपकी 3 लिखी गई हो। ओके, तो इसके अंदर जो भी संख्या रहेगी उसका हम क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। और इसका मीन्स ये है कि जो भी संख्या अंदर है उसके हम वर्ग में क्या करते थे, तो वर्ग में हमेशा 2-2 के पेयर बनाते थे। ओके, यहाँ पे क्यूब में क्या करेंगे, यहाँ पे 3-3 के पेयर बनाएंगे। जब यहाँ पे कभी-कभी होता है कि यहाँ पे पावर 4 दी गई हो तो हमेशा यहाँ पे 4-4 संख्याओं के पेयर बनेंगे। ओके, तो ये चीजें थोड़ी बेसिक आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कि आप इसको फैक्टर मेथड से, या इसको कह सकते हैं कि हमने इनको छोटे-छोटे पार्टों में तोड़ लिया। तो 74088 में जब हमने डिवाइड किया तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस आपको 8 दिया गया है। ओके, कितना मिलेगा 370244। ओके, उसके बाद फिर हम 2 से दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो यह हमारा हो जाएगा 18522। उसके बाद यहाँ पे 2 से फिर दे सकते हैं तो 9261 हो जाएगा। फिर 7 से तो ये 1323 टाइम्स जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से 7 से देंगे तो 189, देन 3 से देंगे तो आपका 27 और फिर 3 से देंगे तो 9 और ये आपका लास्ट में 3। ओके, जब हमने इसके फैक्टर किए तो आपको पेयर बनाने हैं कितने-कितने के, 3-3 के। तो 2 के एक पेयर बन गया, 7 का भी एक पेयर बन गया और यहाँ पे 3 का भी एक पेयर बन गया। अब इन पेयर में से एक-एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो 2 7 दूनी 14 और 14 तिया 42। मीन्स इस जो संख्या दी गई है उसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 42। अब मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को कैसे बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। जब 8 यहाँ पे मिल रहा है तो कोई भी संख्या, कौन सी संख्या ऐसी होगी जिसका आप क्यू करते थे तो आपको 8 मिलता था। तो वहां पे आपको जब 2 का क्यू कर, मीन्स 2 का क्यू, तो यहाँ पे 8 मिलता था। मीन्स जैसे स्क्वायर में क्या होता था, 1 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस 1 मिलता था और 9 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस भी 1 मिलता था। लेकिन क्यू में थोड़ा सा ये रिलीफ है कि कोई भी जो यूनिट प्लेस किसी भी संख्या का या किसी वर्ग का जो यूनिट प्लेस आएगा वो रिपीट नहीं होगा। ओके, सभी का सिंगल सिंगल है। मीन्स 2 का 8 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा और 0 का, इस तरीके से सभी का सिंगल सिंगल। तो 0 का यदि आप क्यू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हट गया। दूसरा 41, 41 में आपका यूनिट प्लेस 1 है और 1 का जब आप क्यू करते थे तो आप 1 ही मिलता था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 7 है और 7 का जब आप क्यू करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलता था। ओके, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें क्या लेके आना है, यूनिट प्लेस पे 8 लेके आना है जो गिवन नंबर्स का यूनिट प्लेस है। यहाँ पे बचा हुआ ऑप्शन क्या है, 2।
तो 2 का क्यू जब करते थे तो हमारा 8 मिलता था। बाकी हम चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं जब इनके क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे। ओके? तो आई होप दोनों तरीके आपको क्लियर हैं कि आप इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं और वाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। और कभी ये जो क्वेश्चन आपके क्यूब रूट के या क्यूब के आते हैं, वो मोस्टली क्वेश्चन आपके ऑप्शन से हो जाते हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके हमें फैक्टर करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट 0.000027 विल बी। मीन्स जो संख्या आपको दी गई है उसका घनमूल क्या होगा। ओके, यहां पे आपके 4 ऑप्शन है, 0.3, 0.03, 0.003 और 0.000 और 3। अब मैंने आपको बताया कि भाई ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब यहां पे देखा कि जो 7 है यूनिट प्लेस, वो आपका 3 का जब आप क्यूब करते थे तो आपको मिलता था, है ना। मीन्स 3 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 27। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो सभी में 3 हैं। अब आगे क्या करोगे आप, तो यहाँ पे आगे अब आपको क्या करना है इसको समझना। लास्ट क्लासेस को आप ध्यान करें और वहां पे सोचें कि जब आप वर्गमूल निकालते थे और उनमें जो दशमलव वाले क्वेश्चन थे, तो जैसे कोई क्वेश्चन था, हम स्क्वायर रूट में बात करें तो 0.0004। ओके, यदि यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालें तो हमेशा क्या करते थे, ये जो 4 है वो किसका है, 2 का है, तो ये तो 2 बाहर आ गया। अब जो दशमलव का स्थान है वो कितने अंक पहले है, 4 अंक पहले है। मीन्स जस्ट आधा आपका बाहर आ गया, तो जस्ट आधा बाहर आएगा मीन्स 2 स्थान बाहर आएंगे, तो एक हमारे पास 2 पहले से हैं और ये एक 0 आ गया, तो दशमलव यहां आ गया। ओके, तो यहां पे इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन जब आप क्यू की बात करेंगे तो यहां पे देखें कि कितने स्थान पहले है, तो यहां पे आपका 6 प्लेस पहले आपका दशमलव दिया गया है, तो 6 के 1/3 कितना हो जाएगा, तो 6 का 1/3 होता है 2। मीन्स 6 का क्यूब ही तो निकालेंगे, तो 3 से डिवाइड कर दें तो ये आपका आ जाएगा 2। मीन्स जो भी दशमलव का स्थान रहेगा वो 2 स्थान पहले रहेगा। ओके, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्यूब रूट में 15625 का घनमूल क्या होगा। द क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट 15625 विल बी। तो यहां पे देखना है कि कौन सी संख्या इसके ज्यादा नियरेस्ट है। तो यहां पे देखिए यूनिट प्लेस आपको कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। ओके, तो जो भी ऑप्शन रहेगा, तो जब 5 का क्यू करते थे तो आपको क्या मिलता था, 5 ही मिलता था। याद है आपको, अभी जस्ट पहले बताया। तो अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे 5 यूनिट प्लेस है और यहाँ पे भी 5 यूनिट प्लेस है। ओके, अब इन दोनों में से आपका कौन सा होगा, अब ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब कैसे सोचेंगे, तो यहाँ पे तो 5 है, इसको कोई हमें मतलब नहीं है। अब आगे की संख्या क्या दी गई है, यहाँ पे आपका 2 है, 2 का क्यू करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 27। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो कितनी है, तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो 15 है और जो हमने यूनिट प्लेस मीन्स सेकेंडरी डिजिट हमने देखी थी तो उसमें 3 और 2 है और 3 और 2 के हिसाब से हम जब 3 का क्यू कर रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है 27। लेकिन जब हमने क्या किया, 2 का क्यू किया तो आपको कितना मिला, 8। अब यहाँ पे जो 15 है वो आपका
8 से तो बड़ा है लेकिन 27 से छोटा है, मीन्स हमेशा कौन सी संख्या लेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, 25 का क्यूब होता है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 27 तो 15 से ज्यादा है तो ये तो होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट में 328590 का घनमूल क्या होगा। ओके, तो अब देखिए क्या होना चाहिए भाई, बताएं जल्दी से। और जो भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं और आपको लग रहा है कि क्लास आपकी हेल्पफुल है तो लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके साथी जो भी हैं वो क्लास को अच्छे से, मैथ को अच्छे से समझ सकें। ओके, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो आप सभी को मैथ को अच्छे से सिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना है, 9 है। तो 9 का मीन्स आपको कौन सी संख्या का आपने क्यूब किया होगा तब आपको 9 मिला, तो आपने 9 का ही तो क्यूब किया होगा, तभी तो आपको 9 मिलेगा। 9 9 जा 81 और 81 9 जा आपका 729, मीन्स यूनिट प्लेस पे क्या मिलना चाहिए, 9। तो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे भी 3 है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन बचे दो, 59 और 69। 5 का क्यूब करें तो 5 का क्यूब होता है 125। ओके, और 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का 36 और 6 का उसका 216। अब यहाँ पे जो संख्या आपकी बची हुई है, लास्ट की 3 संख्याएं छोड़कर 328। अब जो 328 है वो आपके किस संख्या के ज्यादा नियरेस्ट हैं, 125 के ज्यादा पास में है या फिर 216 के। तो ये 216 के भाई ज्यादा पास है, क्योंकि 125 तो 328 से बिल्कुल जस्ट आधे से भी ज्यादा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होना। तो यहां पे बचा हुआ ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट करना होगा। ओके, तो क्यूब रूट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि क्वेश्चन आपको कैसे ऑप्शन से करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्यूब रूट में 0.064 का घनमूल क्या होगा। द क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट 0.064 विल बी, मीन्स 0.2, 0.03, 0.04 और 0.4। अब वैसे तो क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत इजी है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम जल्दी से सॉल्व करें और इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। यदि आपको मैथ में कोई भी या किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके पूरे मैथ को इतना इजी बना दूंगा कि आपको नहीं लगेगा कि आप मैथ सीख रहे हैं, मीन्स बस थोड़ा सा बेसिक आप थोड़ा सा क्लियर कर लें, मीन्स कैलकुलेशन करना सीख जाए, बाकी तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यूनिट प्लेस कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ओके, अब पहला काम आपने यूनिट प्लेस को फाइंड आउट किया तो आपको 4 मिल गया। दूसरा काम ये है कि ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। तो 0.2 का क्यू करेंगे तो आपको 8 मिलता है, मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। 0.3 मीन्स 3 का जब क्यू करेंगे तो आपको 27 मिलता है, मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 4 का जब क्यू करते थे तो आपको कितना मिलता था, 4 मिलता था, मीन्स यूनिट प्लेस पे। और इस वाले 4 पे भी यूनिट प्लेस पे आपको कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा, मीन्स 4 का क्यू 64 होता है। ओके, देन अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे तीसरा काम, यदि दशमलव में संख्या है तो दशमलव का स्थान कितने स्थान पहले है। तो ये 3 स्थान पहले है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो स्थान कितने रह जाएंगे, 1। तो 1 स्थान का मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब रूट 0.0
15625। ओके, तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो हमेशा क्या करना है कि यहाँ पे मैंने आपको स्क्वायर रूट में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा लास्ट से शुरू होते हैं। लास्ट से का मीन्स यहाँ पे यही तो लास्ट है, उससे पहले तो हमारा स्क्वायर रूट है। तो 15625 किसका क्यों होता है? तो 15625 जो है वो 25 का क्यों होता है, मैंने अभी लास्ट के क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। तो ये 25 बाहर आएंगे। अब बात करते हैं दशमलव के स्थानों की। तो दशमलव के स्थान आपके 6 स्थान पहले हैं और 6 का जस्ट 1/3 कितना होता है, 6 का 1/3 हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पे जो दशमलव का स्थान है वो 2 स्थान बाहर निकल के आएंगे और 2 वैल्यू यहाँ पे दी गई तो दशमलव यहाँ आ गया। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का मतलब हो गया कि ये जो है 25 किसका हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका पॉइंट एक बाहर निकल के आएगा, मीन्स 0.5, और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर दिया गया है स्क्वायर रूट और 0.000064। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है और आई होप आप सभी लोग समझ भी चुके होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, अंदर क्यूब रूट था, बाहर स्क्वायर रूट था। यहाँ पे स्क्वायर रूट अंदर है तो अंदर क्या करेंगे, मीन्स जो भी संख्या दी गई है पहले दशमलव के स्थान देख लें कितने हैं, 3 और 3 6, और 6 का आधा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत ही सावधानी से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो आंसर जो आप निकालेंगे वो भी ऑप्शन में रहेगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 64 किसका है, 8 का। ओके, अब इसका आपका 6 प्लेस है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 0 0 मीन्स 3 हो जाएगा। तो आपका क्यूब रूट के अंदर हो जाएगा 0.008। अब 0.008 का मतलब हो गया कि जो भी संख्या दी गई है 8, अब 8 का क्या क्यूब होता है, 2 का क्यूब। ओके, और 3 स्थान है, 3 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1 मीन्स 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को? जल्दी से बताएं, कमेंट करें आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कहां पे समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्यूब रूट 0.064 प्लस स्क्वायर रूट 1.21, दो वैल्यू है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, मीन्स इसको आप अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्यूब रूट है, मीन्स दशमलव का स्थान 3 स्थान पहले है, और ये 64 किसका होता है, 4 का। तो दशमलव का 3 स्थान पहले मीन्स उसका 1/3 हो जाएगा 1, तो 0.4। अब यहाँ पे है आपका 1.21 और ये आपका क्या है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मीन्स हो गया कि ये जो वैल्यू है वो 11 की है, 11 11 जा 121 प्लस 1.1। अब 0.4 को 1.1 से करेंगे तो आपको 1.5 मिलेगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्यूब रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू दी गई है 0.000729 प्लस क्यूब रूट 0.008। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर भी लेंगे, बस थोड़ा सा समझना है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो लास्ट जो क्वेश्चन मैंने किए हैं उनसे आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा और थोड़ी सी वहां से हेल्प लेके इस टाइप के क्वेश्चन को। तो 729 किसका स्क्वायर है, बताएं जल्दी से कि 729 का जो स्क्वायर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट दिया गया है। ओके, तो ये जो है वो 27 का स्क्वायर है, तो 729 27 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा बाहर आ गया 27। उसके बाद दशमलव का स्थान 6 स्थान पहले है
और यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट। तो जल्दी से सॉल्व करते रहिए, मुझसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 का आधा 3 मीन्स 0.27, यहां बचा क्यूब रूट प्लस ये आपका क्या है 0.008 और 8 यहाँ पे क्या है क्यू। तो किसका है ये 2 का, और यह दशमलव के स्थान 3 स्थान पहले हैं तो एक स्थान बाहर आ गया, और ये आपका कितना हो जाएगा 3 का, तो 0.3 प्लस 0.2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो क्लियर है तो फिर लाइक करें और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। तो अब तक जो क्वेश्चन आपने किए उसमें कोई भी भाषा का यूज हो या ना हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना होगा कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने स्क्वायर रूट में भी पढ़े थे, तो वहां पे भी आप लोगों ने इजीली समझा था उनको। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, क्वेश्चन दिया गया है 1029 को किस संख्या से गुणा किया जाए। ओके, मीन्स इसको हमें किसी संख्या से गुणा करना है। अब हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या होगी कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए। ओके, मीन्स क्यू के फॉर्म में, मीन्स एक जैसे 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, तो हमने 8 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 4 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि ये क्यू बन जाए, तो ये 8 हो जाएगा और 8 हमारा 2 का क्यू। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जो कर सकते हैं वो जल्दी से इसको सॉल्व करें और बताएं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि हम आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे या 8 से मल्टीप्लाई या 19 से या 15 से। ओके, तो कभी कभी क्या होता है इस क्वेश्चन को हम थोड़ा फैक्टर विधि से ही करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं पता कि वो, क्योंकि क्यूब जो होते हैं वो बहुत बड़ी संख्याओं में हो जाते हैं, तो वहां पे हम कभी कभी उनको याद नहीं रख सकते। अब यहाँ इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे 9 आ रहा है। तो अब यदि आपने डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि किस किस संख्या से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो 3 + 2 11 + 1 12 मीन्स 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड हुआ तो 3 3 जा 9 हो गया और 3 4 जा और 3। ओके, अब 3 3 6 4 10 मीन्स 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो सकता है, क्योंकि 7 का क्यू होता है कितना 7 343। ओके, तो ये 7 हो जाएगा, फिर 7 से 7 7 जा 49 हो गया, फिर 7 से 7 मीन्स आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे एक पेयर तो बन रहा है, मीन्स हमें उससे जो भी पेयर बन रहा है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। समझे क्वेश्चन को कि हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो जो पेयर बन रहा है उसमें हमें क्या मतलब, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे मतलब है। तो यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 3 का पेयर बनाने के लिए कितनी संख्याओं की जरूरत है हमें, तो यहाँ पे 2 अगर 3 और मिल जाते तो ये संख्या जो है वो 7 × 3 21 का क्यू हो जाती। ओके, तो यहाँ पे 3 × 3 9, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को? तो इस टाइप के क्वेश्चनों में बस ये समझना है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो उसके अलावा कभी-कभी क्या होता है भाग भी करने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक धनात्मक संदूक का आयतन 13.824 है, 824 घन सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? The volume of a cubic box is 13.824 centimeter cube. The measure of each of its sides will be. तो सबसे पहला आपका काम रहेगा कि जो यूनिट प्लेस है वो कितना है 4 है यहाँ पे। अब 4 आपको किस किस संख्या पे मिलता है, तो 4 आपका जो होता है वो आपको हमेशा किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस यदि 4 है तो उसका क्यू करने पे हमें मिलता है।
ओके, तो यहाँ पे 8 का क्यू कितना होता है? 2 होता है। यहाँ पे भी 2 होता है। यहाँ पे इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? डी। तो 2.8 मीन्स यहाँ पे भी 8 है। तो यहाँ पे 24 का जो क्यू होता है वो 2.4 होता है। इसके अलावा इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, हम वॉल्यूम में मेंसुरेशन का जो टॉपिक है वहां पे इसको उससे लिया गया है, मीन्स क्योंकि वहां पे क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वो एक क्यू होता है और एक क्यू का मान जो भी हमारा दिया रहता है उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। मीन्स यहाँ पे भी क्या करना है? गुणा करना है। ओके, अब क्या करना है उसके बाद, के अंकों का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली समझें। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ लीस्ट नंबर बाय विच 1440 is multiplied to get a perfect cube number will be। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि जब भी गुणा की कंडीशन है तो 1440 के क्या करें? फैक्टर कर लें। तो फैक्टर करने पे हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, हमने 1440 के फैक्टर कर लिए तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब ये देखें कि किस किस के पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक पेयर 2 का बन रहा है क्योंकि बात क्यू की है। यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, कितने की कमी है? 1 2 की। यहाँ पे 3 3 के 2 अंक हैं, 1 अंक की कमी है और यहाँ पे 5 एक ही है, तो मीन्स 2 5 की कमी है। तो हमें ये मिल गया कि 1 2 की कमी है, 1 3 की और 2 5 की। हमने क्या किया? इनका मल्टीप्लाई किया। तो हमने जब इनका मल्टीप्लाई किया तो हमें 5 पंजे 25 थी, 75 दूनी 150 मिल जाएगा। ओके, तो हमें ये पता लग गया कि हम इस संख्या में 150 से गुणा करना है। यहां तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कहा गया है के अंकों का योग होगा, मीन्स जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हैं उसके अंकों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे 150 को जब आप प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1 + 5 + 0 = 6। ओके, क्लियर है क्वेश्चन? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यदि आपको क्लियर है तो जो भी क्लास में न्यू है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 1323 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। ओके, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 4 है, 3, 40, 6 और 7। ओके, तो अब आप चाहो तो इसको ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, लेकिन वहां पे फिर आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो सीधा सा हम क्या करें, 1323 के फैक्टर कर लें। तो ये किससे डिवाइड होने की संभावना है? 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो सकता है। चेक करते हैं, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 मीन्स 3 से हो जाएगा। तो ये आपका 3 3 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और ये 1, फिर 3 से हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 147। नेक्स्ट आपका 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 7 4 11 और 1 12 मीन्स 3 से हो सकता है। तो 3 चौक 12 और 3 9 27। फिर अब क्या करना है इसको, फिर आपको 7 से करना है और फिर 7 से करना है। तो यहाँ पे 3 3 के एक पेयर बन गया, 7 में पेयर नहीं बन रहा है, मीन्स आपको यहाँ पे 7 की कमी है। तो यदि आप 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एक पूर्ण घन मिलेगा। ओके, क्लियर है सभी को? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग होगा। The sum of the digits of the least number which multiplied by 1800 gives a perfect cube will be 10, 6, 10 और 15 में से ऑप्शन डबल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे और आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊं, आपके लिए और ज्यादा मेहनत करूं, ताकि आपको उतना ही अच्छा फीडबैक आप लोग देंगे, उतना प्रयास मैं करूंगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने। 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि एक पूर्ण घन बन जाए? 950, 345। तो अब तक हमने पढ़ा कि गुणा करने पे, है ना, और हमने जो मल्टीप्लाई किया है उसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई किया उसको हमने जोड़ के भी क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे हमें भाग करना है। By what smallest number should 3600 be divided by so that the quotient become a perfect cube? तो 3600 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, या फिर फैक्टर ना करके आप देखें ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं कि हमने इसको 9 से डिवाइड किया, तो 9 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा? 9 चौक 36, 400 मिलेगा। ये 400 किसी भी संख्या का वर्ग या क्यूब नहीं है। 50 से किया तो ये 50 से डिवाइड हो जाएगा 3600, आपका 0 से 0, 3600 को हमने डिवाइड किया 50 से, तो ये 0 और ये 5 का 30 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 72 भी आपका नहीं होगा। यहां पे डिवाइड करते हैं आपको 72, क्या 72 किसी का स्क्वायर है या क्यूब है? उसके बाद 3600 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 300 से, तो 3600 डिवाइडेड बाई 300, तो ये आपको मिलेंगे 6 मीन्स आपका 12 तिया 36। तो ये भी आपका, अब ये देखना है कि कौन सी संख्या क्यूब होगी। तो जल्दी से बताएं कि कौन सी संख्या इसमें से आपकी क्यूब हो सकती है। जल्दी से सॉल्व करें और इसका आंसर हमें बताएं कि कौन सा आंसर आपका रहना चाहिए इसमें। उसके बाद एक ऑप्शन और बचा हुआ है 450। यदि आप 450 को डिवाइड 450 से भाग देंगे 3600 में, तो आपको कितना मिलेगा? 0 से ये 0, 45 दूनी 90 और 9 चौक 36 मीन्स 8 बार ये कट जाएगा। ओके, 8 बार जब कट जाएगा तो 8 जो है वो किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है मीन्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए, और फीडबैक देना ना भूलें कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान और लगातार स्टडी करते रहिए, क्योंकि 2023 आपका गोल होना चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करके जॉब लेने का। ओके, टेक केयर।